दोस्तों, आपने जितने भी फल खाए होंगे उनकी शक्ल गोल ही होगी, मगर दिल को थाम के रखिए। इस वीडियो में आपकी मुलाकात होगी सुकेर किस्म के फलों से। और यारो, अगर आप प्लेन के ज़रिए प्लूटो पर जाना चाहें तो आपको कितना वक्त लगेगा। और बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जिसका सिर्फ ऑयल चेंज करवाने के लिए आपको 36 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। इस किस्म के बहुत ही अमेजिंग किस्म के फैक्ट को जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते होंगे कि तमाम सियारों में एक ज़मीन ही है जिस पर ज़िंदगी के लिए तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, जिनकी बिना पर ज़िंदगी का क्या मुमकिन है। बात करते हैं चाँद की, तो यारो चाँद पर ना ही हवा है, ना ही पानी और ना ही ज़िंदगी का वजूद है। ज़मीन और चाँद के दरमियान 3,84,403 किलोमीटर का फासला है। अगर आप चाँद से ज़मीन की तरफ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जंप करें तो लगभग 153 दिन ज़मीन पर पहुंचने में लग जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि हम ज़मीन से चाँद की एक साइड ही देख सकते हैं और दूसरी साइड को डार्क साइड कहा जाता है। हमारे समुद्रों पर जो लहरें बनती हैं वो भी चाँद की कश शकल की वजह से बनती हैं, मगर ये कश शकल ज़मीन से कम है और अगर ज़्यादा होती तो खलाबाजों को चाँद अपनी तरफ खींच लेता। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि चाँद एक सैटेलाइट है और हमारी ज़मीन एक सियारा है, और इस तरह के और भी चाँद हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। चाँद का वज़न ज़मीन की निस्बत 6 गुना कम है। अगर आप ज़मीन पर 150 किलो वज़न रखते हैं तो चाँद पर यह वज़न 6 गुना कम होगा, और इसकी वजह कशिश शकल है। यारो, आप गोल्फ के बारे में तो जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे गोल्फ में जो बॉल यूज़ होती है वो किस मटेरियल से बनाई जाती है और इस पर कितने डिम्पल होते हैं, और आखिरकार इनका मकसद क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये बॉल शुरू में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती थी और रबड़ और प्लास्टिक को मिलाकर बनाई जाती थी, पर यह प्रोसेस बहुत लंबा था और एक बॉल को बनाने में तकरीबन 30 दिन लग सकते थे। मगर आज इस बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि आजकल ये बॉल पॉलीब्यूटाडाइन नामी मटेरियल से बनाई जाती है। जरा अब बात करते हैं इस पर बने डिम्पल की। अगर एक गोल्फ बॉल खेलने वाला बंदा बगैर डिम्पल वाली गेंद को हिट करे तो वो डिम्पल वाली गेंद से कम फासले तक जाएगी। डिम्पल का मकसद गेंद की रफ्तार को बढ़ाना है और एक स्टैंडर्ड गेंद में 300 से 500 के दरमियान डिम्पल होते हैं, और ये डिम्पल पंखे की परों की तरह काम करते हैं और घूमते वक्त अपने इर्द गिर्द हवा की एक लेयर बना लेते हैं जो कि सामने वाली हवा को बॉल पर कम असरअंदाज होने देती है। दोस्तों, आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाते हैं जो कि सहरा के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है। बात करते हैं जनूबी अमेरिका में मौजूद नखलिस्तान की। दोस्तों, नखलिस्तान इस जगह को कहते हैं जो कि सहरा के सेंटर में दरख्तों पर मुश्तमिल हो। हम बात कर रहे हैं हुआकाचिना शहर की, जो कि अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत नखलिस्तान माना जाता है। इसमें 100 के करीब लोग आबाद हैं और दूर दराज से लोग इसका विज़िट करने के लिए भी आते रहते हैं। यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश भी विजिटर ही हैं। huacachina.com के मुताबिक ये शहर 1840 को आबाद हुआ था। यहाँ बहुत ही कदीम किस्म के होटल और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं और तमाम सेंटर में मौजूद झील को घेरे हुए हैं, और इस झील की वजह से इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। इस शहर की खूबसूरती के लिए एक लाइक तो बनता है। यारो, ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा, तो चलें एक बार फिर अपने दिलों को थाम लीजिए। तो यारो, आपने अपने तमाम लाइफ में जितने भी फ्रूट खाए होंगे वो या तो गोल होंगे या लंबे या बेजवी, मगर आपने स्क्वायर फ्रूट ना तो खाए होंगे और ना ही देखे होंगे। तो चलो मुलाकात करवाते हैं स्क्वायर फ्रूट से। यारो, आपने गोल तरबूज खाया होगा जो कि ना ही बंदा फ्रीज़र में रख सकता है और ना ही कहीं और इसे एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जापानियों ने इस मसले को हल करने के लिए तरबूजे की शक्ल ही चेंज कर दी और मार्केट में स्क्वायर तरबूजा लेकर आ गए, जो कि लोड करना और कहीं भी रखना बहुत ही आसान था और गोल तरबूज की निस्बत बहुत ही कम जगह भी कवर करते हैं। तो यारो, बात करते हैं कि इसको स्क्वायर कैसे उगाया जाता है। इसको स्क्वायर शेप देने के लिए एक स्क्वायर शक्ल के बॉक्स में इसको उगाया जाता है और मुकम्मल बढ़ोतरी पर उसे उस बॉक्स से निकाल लिया जाता है। ये तरीका बहुत ही आसान है, आप इससे कोई भी फल स्क्वायर शक्ल में उगा सकते हैं, लिहाजा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने बहुत सी जगहों का विज़िट किया होगा जिनमें से कुछ का विज़िट आपको बहुत खौफनाक भी गुजरा होगा।
हम बात करेंगे दुनिया की बहुत ही ख़तरनाक जगह की, जिसका नाम पोटैटो चिप रखा गया है, जो कि कैलिफोर्निया में वाक़ है और जहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की हाइकिंग करनी पड़ती है। इसका नाम इसकी शक्ल के मुताबिक रखा गया है, जो कि 2000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों, बात करते हैं दुनिया की तेज़ तरीन कार बनाने वाली कंपनी के बारे में, जो कि बुगाटी के नाम से जानी जाती है और तेज़ तरीन कारें बनाने में एक नाम रखती है। इसी कंपनी के एक मॉडल बुगाटी वेरॉन की बात करते हैं, जिसकी ऑयल तब्दील करवाने की प्राइस 36 लाख रुपए है, जो कि नई होंडा सिविक के बराबर है और इस कार की नेट प्राइस $1.9 मिलियन है और इस गाड़ी के ऑयल तब्दील करवाने के लिए कम से कम 27 घंटे दरकार होते हैं। लेकिन इसमें इतनी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जिसके पास बुगाटी वेरॉन ख़रीदने के पैसे हो सकते हैं, उसके लिए ये सब कुछ इतना मायने नहीं रखता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शीशे के जार को रिसाइकल करने से इतनी बिजली बचाई जा सकती है कि आप 3 घंटे लगातार टीवी देख सकते हैं, क्योंकि न्यू मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सर्फ होती है। पहली दफ़ा के मुकाबले में रिसाइकल किया गया शीशा बहुत जल्दी पिघल जाता है और इस तरह हम फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ 20 से 30% एनर्जी की बचत कर सकते हैं। यारो, अगर आप अपनी दुनिया के तमाम ममालिक पर नज़र दौड़ाएं तो एक जापान ही है जो कि आपको तमाम ममालिक से अनोखी सोच और इजादात में सबसे नुमाया नज़र आएगा। बात करते हैं जापान के रेलवे ट्रैक की, जो कि अक्सर औकात कछुओं की मौत का बायस बनते थे। इन कछुओं को हिफाजत फराहम करने के लिए जापान में रेल की पटरियों के नीचे कछुओं को गुजरने के लिए सुरंगें बनाई गई हैं, ताकि वो आसानी से ट्रेन की पटरियों को अबूर कर सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में खरगोशों और बिल्लियों का एक जजीरा भी मौजूद है और इसके साथ साथ हिरनों के लिए एक कस्बा भी बनाया गया है, जहां हिरन बेफिक्री से घूम सकते हैं। यारों, क्या आपको ड्राइविंग करते हुए अक्सर औकात नींद का सामना करना पड़ता है और आपको अक्सर औकात लंबी ड्राइविंग पे निकलना पड़ता है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक अमर साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दौरान ड्राइविंग किसी कॉमेडियन को सुनना आपको नींद से महफूज रखता है, क्योंकि इंसान का हंसना उसकी नींद को गायब कर देता है। लिहाजा जब भी आप एक लंबी ड्राइव पर निकलें तो दौरान ड्राइविंग कॉमेडियन को लाजमी सुनें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका ज़्यादा छींकना या खांसना आपकी पसलियों के टूटने का बायस बन सकता है। तहकीक के मुताबिक हमारी पसलियां, जो कि दिल और फेफड़ों को ढांपे हुए हैं, बहुत ज़ोर से छींकने से फ्रैक्चर हो सकती हैं, क्योंकि बालिग मर्दों और औरतों में ये काफ़ी नाजुक हालत में होती हैं। लिहाजा छींक के बाद अगर पसलियों में दर्द महसूस हो तो अपने मुआलिज को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।